Welcome to English Truly Yours. Hello, dear friends. In this video, you are going to learn 10 words of English language that will definitely enrich your knowledge and enhance your language skills. So, let's go. पहला सेंटेंस पढ़ के देखते हैं. There is a moral sense inside all of us which keeps telling us whether we are doing good action or bad action. जब भी हम कोई एक्शन करते हैं वो अच्छा होता है या बुरा होता है, तो हमारे एक्शन के बारे में हमारे अंदर एक सेंस होती है, हमारे मन में, हमारे दिल में, जो हमें बताती रहती है कि हम सही एक्शन कर रहे हैं या गलत एक्शन कर रहे हैं. अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो भी हमें हमारा मन बताता रहता है कि ये एक्शन गलत है. गलत या सही होना बताने वाली सेंस को हम क्या कहते हैं? मॉरल सेंस इनसाइड ऑल ऑफ अस, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियंस. हमारी कॉन्शियंस हमें बताती है कि हम कोई एक्शन गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं. कॉन्शियंस हमारा गाइड होती है एक्शंस को करते हुए कि एक्शन ठीक है या गलत है. नेक्स्ट देखते हैं. द ड्राइवर वॉज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ अ पैसेंजर. ड्राइवर पे इल्ज़ाम लगा था किसी पैसेंजर के मर्डर का. एंड वेइंग द एविडेंस द कोर्ट प्रूव्ड हिम गिल्टी. कोर्ट ने जब एविडेंस को देखा, उसे वे किया, उसको जांचा, तो उसे गिल्टी पाया. गिल्टी मतलब सच में पाया कि वाकई उसने मर्डर किया है. द चार्ज वॉज प्रूव्ड, इसका मतलब चार्ज प्रूव हुआ. एंड ही वॉज फाइनली proved guilty means he was convicted. He was finally convicted by the court. इल्ज़ाम साबित होना, convicted. नेक्स्ट देखते हैं. He is a lover of books. बुक्स पढ़ने का बहुत शौकीन है. It is his habit to read books and his desire to read and read cannot be fulfilled. बुक्स पढ़ता रहता है, एक के बाद दूसरी बुक, दूसरे के बाद तीसरी. बुक्स पढ़ने की जो उसकी डिज़ायर है, इच्छा है, वो कभी ख़त्म नहीं होती. वो फुलफिल नहीं हो सकती, पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो सकती. दिस डिज़ायर ऑफ हिज मे ऑल्सो बी कॉल्ड इनसेशिएबल डिज़ायर. ऐसी डिज़ायर जो ख़त्म नहीं हो सकती, फुलफिल नहीं हो सकती या सेटिस्फाई नहीं हो सकती कंप्लीटली, मे बी कॉल्ड इनसेशिएबल. सो हिज डिज़ायर टू रीड मोर एंड मोर बुक्स इज इनसेशिएबल, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. नेक्स्ट देखते हैं. द कोर्ट डिड नॉट फाइंड हिम गिल्टी फ्रॉम एनी एंगल. कोर्ट ने उसे गिल्टी नहीं माना किसी भी एंगल से. ऐसा नहीं माना कि उसने कोई रॉन्ग डूइंग की है, कोई अपराध किया है. एंड वॉज ऑफ द ओपिनियन, और कोर्ट का ये ओपिनियन था, मानना था, दैट ही हैड बीन मिस्चीवियसली इम्प्लीकेटेड इन द केस, कि इस केस में उसे फंसाया गया है, इम्प्लीकेट किया गया है मिस्चीवियसली, जानबूझकर शरारत करके किसी ने इसे इम्प्लीकेट कर दिया, केस में फंसा दिया है. सो द कोर्ट एक्विटेड हिम विद ऑल ऑनर रीस्टोर्ड टू हिम. तो कोर्ट ने उसे एक्विट कर दिया विद ऑल ऑनर रीस्टोर्ड टू हिम. सारी बा इज्जत बरी करना जिसे कहते हैं हम, सारे उसे वापस उसकी ऑनर के साथ एक्विट कर दिया, बरी कर दिया. एक होता है सिंपली एक्विट कर देना कोर्ट द्वारा किसी को. सिंपली एक्विट करना मतलब कि हो सकता है कि कोई प्रूफ ना मिला हो, किसी ने कुछ एक्शन, गलत एक्शन तो किया है, वो गिल्टी तो है लेकिन प्रूव नहीं हो पाया तो एक्विट कर दिया. लेकिन अगर फाइनली ये प्रूव हो जाए कि उस वाकई उसका कोई फॉल्ट नहीं है और सारे ऑनर्स के साथ किसी को एक्विट किया जाए, तो उसे हम कहते हैं एंड ही वॉज एक्सोनरेटेड बाय द कोर्ट. एक्सोनरेट करना होता है बा इज्जत बरी करना. एक्विट मतलब सिंपली छोड़ देना, फॉर वांट ऑफ एविडेंस मे बी, बट इन दिस केस द पर्सन इज लेट गो बाय द कोर्ट विद ऑल ऑनर रिस्टोर्ड टू हिम. ही वॉज सिंपली एक्सोनरेटेड बाय द कोर्ट. ही वॉज फाइनली एक्सोनरेटेड बाय द कोर्ट. नेक्स्ट देखते हैं. When the theft took place in the office, the watchman was not there in or around the office. जब चोरी हुई ऑफिस में तो जो वॉचमैन था वो वहाँ पर नहीं था, बिल्डिंग में भी नहीं और बिल्डिंग के आसपास भी नहीं था वो. जब हम बिल्डिंग और बिल्डिंग के आसपास की जगह की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं he was not on the premises. He was not on the premises. Premises मतलब बिल्डिंग और ग्राउंड्स का टोटल एरिया. बिल्डिंग के अंदर का और उसके आसपास का जो एरिया है, दैट इज नोन एज प्रेमिसेस. सो व्हेन द थेफ्ट टुक प्लेस द वॉचमैन वाज नॉट ऑन द प्रेमिसेस इन और अराउंड द ऑफिस बिल्डिंग. नेक्स्ट देखते हैं. यू टॉक नेगेटिव अबाउट अ पर्सन. आप किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं. यू स्पॉइल हिज रेपुटेशन एट हिज बैक. और उसकी बैक में मतलब उसकी एब्सेंस में आप उसकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करते हैं बाय सच नेगेटिव टॉक, ऐसी नेगेटिव बातें करके. यू बिलिटल हिम. आप उसकी वैल्यू को कम करना चाहते हैं.
यू एक्चुअली डिस्पैरेज हिम, आप उसे डिस्पैरेज करने की कोशिश करते हैं, उसकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं. यू डिस्पैरेज हिम, belittle him. नेक्स्ट देखते हैं. यू टेक अप वन पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एट अ टाइम. अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डील करना चाह रहे हैं अभी, तो आप उसका एक पार्ट पहले लेते हैं, देन टेक अप अनदर पार्ट, फिर दूसरा पार्ट उसका डील करते हैं आप अगले पार्ट से इसके. यू आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम. जब आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पार्ट बाय पार्ट डील करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट से डील किया फिर सेकंड से, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, तो ऐसे पार्ट्स में किसी प्रॉब्लम को डील करने को हम कहते हैं यू आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम piecemeal. You are dealing with the problem piecemeal, dealing with one part at a time. Next देखते हैं. The watchman went home and in his absence a theft occurred in the office. Watchman घर चला गया ड्यूटी से अपनी चुपचाप बिना बताए, and in his absence, और उसकी एब्सेंस में चोरी हो गई ऑफिस में. Seeing his negligence, उसकी लापरवाही को देखते हुए, इन परफॉर्मिंग ड्यूटी को करने में उसकी जो लापरवाही थी, नेग्लिजेंस थी, द डिपार्टमेंट इनिशिएटेड अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, और डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट कर दिया, शुरू कर दिया, एंड ही वॉज चार्ज विद डैश ऑफ ड्यूटी. ऐसी नेग्लिजेंस को हम और भी कुछ कह सकते हैं. वो क्या वर्ड है हमारे पास? ही वॉज चार्ज विद डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी. डेरेलिक्शन और नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी. नेक्स्ट देखते हैं. His name appears in the year by year record of the organization. उसका नाम ऑर्गेनाइजेशन के records में ईयर बाय ईयर जो रखा गया उस record में मिलता है. His name appears in the dash of the organization. जो ऐसा ईयर बाय ईयर record होता है उसे हम कहते हैं His name appears in the annals of the organization. Annals, year by year record. Next देखते हैं. The college hostel building was no longer fit for living. कॉलेज हॉस्टल की जो बिल्डिंग थी अब वो बिल्कुल रहने लायक नहीं थी. It had gone decay over the years of neglect. कई सालों के नेग्लेक्ट, अनदेखी की वजह से बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान हुआ था, डीके हुआ था, खराब हुई थी ये, एंड वॉज डैमेज्ड, और टूट फूट हुई थी उसमें, विद मटेरियल चिपिंग ऑफ एट मैनी पॉइंट्स, और साथ में मटेरियल जो था, चाहे सीमेंट कहें चाहे कोई और चीज़ें लगी हुई, वो जगह जगह टूट रही थी, टूट कर गिर रही थी. मतलब अब बिल्डिंग कंप्लीटली अनफिट है रहने के लिए, इतनी टूट फूट गई है. Such a building may also be called, ऐसी बिल्डिंग को हम क्या कह सकते हैं? Dilapidated building. The building was dilapidated. So dear friends, ये थे आज के हमारे वीडियो के 10 नए इंग्लिश के वर्ड्स. आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें अपनी लैंग्वेज में यूज़ करने की कोशिश कीजिए. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. अपना कमेंट ज़रूर डालें ताकि आपको और आपकी चॉइस के वीडियोज़ मिल सकें. चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.